नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीय की सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें अगले महापुरुष जो हैं जिनकी जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में चिरकाल तक अमर रहेगा। उनका स्वदेश प्रेम गंगा जल की भांति विशुद्ध, देशभक्ति की भावना निष्कपट और इनका त्याग महान था। आप सरलता, सादगी और विनम्रता की सजीव प्रतिमा थे। स्वाधीनता संग्राम के उन वीर सैनिकों में जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, आपका नाम और काम किसी से पीछे नहीं है। क्या शिक्षा सुधार, क्या समाज सुधार और क्या राजनीति, सभी क्षेत्रों में आपकी सेवाएं उल्लेखनीय हैं। विशेषतः पंजाब तो आप पर जितना गर्व करे थोड़ा है। लाला लाजपत राय का जन्म सन 1865 में हुआ था। आपके पिता लाला राधा कृष्ण जिला लुधियाना पंजाब के जगरांव गांव के रहने वाले थे। वे स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। लाला लाजपत राय बचपन से ही बड़े मेधावी और प्रखर बुद्धि के थे। बाल्याकाल ही में उन्होंने समस्त धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। इसी कारण बाल्यावस्था से ही उनमें देश प्रेम और अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। अवस्था के साथ साथ उनके विचार भी परिष्कृत होने लगे। प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास ही प्राप्त करके 1880 में लुधियाना के मिशन स्कूल से मैट्रिक पास किया। पुनः लाहौर आकर FA पास किया और मुख्तारी की परीक्षा देकर सन 1883 में पहले जगरांव और फिर रोहतक में मुख्तारी करने लगे। तत्पश्चात वकालत की परीक्षा पास करके हिसार आ गए और वहां कानूनी प्रैक्टिस करने लगे। कुछ ही दिनों में इन कार्यों में आपने पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली। आपकी प्रसिद्धि का कारण आपकी समाज सेवा की भावना भी थी। वकालत के साथ साथ आप सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे। आर्य समाज में आप प्रारंभ से ही दिलचस्पी लेते रहे थे, अतः दिनों दिन आपकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1892 में आप लाहौर आकर वकालत करने लगे। वहां जाकर आपने शिक्षा प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। आपने DAV कॉलेज को अपनी सेवाएं समर्पित कर दी। आप उसके अध्यापक तथा अवैतनिक मंत्री नियुक्त हुए। 1901 में आपने पंजाब की शिक्षा समिति की नींव डाली और जगरांव में अपने पिता के नाम पर राधा कृष्ण हाई स्कूल तथा पंजाब के अनेक स्थानों पर प्राइवेट स्कूल खुलवाए। शिक्षा क्षेत्र में यह आपका क्रांतिकारी कार्य था। इसके अनंतर आपने जन सेवा के कार्यों में तन मन धन से भाग लिया। 1896 में उत्तरी भारत में तथा 1899 में राजपूताना में भीषण दुर्भिक्ष पड़े। लाला जी ने अकाल पीड़ितों की सहायता में दिन रात एक कर दिए। इससे आपकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। सन 1907-08 में बिहार तथा युक्त प्रांत के अकाल पीड़ितों की भी आपने सहायता की। बिहार दुर्भिक्ष के समय सरकार ने भी आपके कार्यों की प्रशंसा की थी। 1905 में कांगड़ा में भूचाल से जन धन की अत्यंत क्षति हुई। लाला जी स्वयं वहां गए और स्वयं सेवक संघ बनाकर अकाल पीड़ितों की सहायता की। इन समस्त कार्यों के साथ साथ कांग्रेस में भी आपका प्रभाव बढ़ रहा था। सन 1888 में प्रथम बार इलाहाबाद कांग्रेस में सम्मिलित हुए। वहां आपने कौंसिल सुधार के प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। आपकी प्रेरणा से ही कांग्रेस का ध्यान शिक्षा सुधार एवं देसी उद्योग धंधों की ओर आकर्षित हुआ था। तत्पश्चात आप कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेते रहे और पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेता माने जाने लगे। 1906 में कांग्रेस का जो शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, उसके आप भी सदस्य थे। इसके अनंतर 1911 में भेजे गए शिष्टमंडल के साथ भी आप इंग्लैंड गए। इसके अतिरिक्त पुनः कई बार व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड जाकर आपने अपने लेखों, भाषणों एवं भेंटों द्वारा भारत के लिए सराहनीय कार्य किया। 1914 के महायुद्ध के समय आप इंग्लैंड में ही थे। आपको भारत आने की आज्ञा नहीं दी गई। तब आप अमेरिका चले गए। वहां जाकर आपने अमेरिकन जनता के हृदय में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की और भारतीय स्वाधीनता के लिए जबरदस्त प्रचार किया। अमेरिका में आपने इंडियन होम रूल लीग तथा इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो नामक संस्थाएं स्थापित की। वहां से आपने यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया। भारत के संबंध में बहुत सी पुस्तकें भी लिखी और मुफ्त वितरित किया।
इस प्रकार दूर देश में रहकर भी आपने स्वदेश के लिए अनुपम कार्य किया। 1920 में आप अमेरिका से भारत लौट आए। सन 1907 बंग भंग के कारण समस्त देश में एक नवीन जागृति हो चुकी थी। पंजाब भी इस चेतना से वंचित नहीं रहा। पंजाब में भी इधर उधर कुछ असाधारण घटनाएं होने लगीं। लाला जी ने इस जागृति में उत्साह पूर्वक भाग लिया। परिणाम ये हुआ कि आप सरकार की नजरों में खटकने लगे और मई 1907 में पंजाब सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले बर्मा जेल में नजरबंद कर दिए गए, किंतु 6 माह पश्चात ही आपको मुक्त कर दिया गया। जब आप जेल से बाहर आए उस समय कांग्रेस में नरम और गरम 2 दल उत्पन्न हो चुके थे। आपको बोधी नीति प्रिय नहीं थी, इसलिए आपका गरम दल में होना स्वाभाविक भी था। इस समय लाल बाल पाल के नाम से गरम दल के 3 नेता बड़े प्रसिद्ध थे। इनमें लाला जी, लोकमान्य तथा विपिन चंद थे। 1907 में सूरत कांग्रेस में दोनों दलों का खूब संघर्ष चला। गरम दल वाले लाला जी को सभापति बनाना चाहते थे। आपने दोनों दलों में समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। अंत में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसका सभापति आपको बनाया गया। उग्रवादी होने के कारण असहयोग एवं सत्याग्रह में आपका विश्वास न था। फिर भी जब नागपुर कांग्रेस में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो आपने भी पूरी श्रद्धा से उसमें भाग लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आप पीछे नहीं रहे। स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार के समय आपने पंजाब में चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिखाया। देखते ही देखते पंजाब के सरकारी स्कूल और कॉलेज छात्रों से खाली हो गए। साथ ही युवकों को राष्ट्रीय शिक्षा देने के उद्देश्य से आपने लाहौर में स्वतंत्र कॉलेज खोला। इन हलचलों के परिणाम स्वरूप सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया, किंतु कुछ समय पश्चात छोड़ दिए गए। रिहा होते ही आप पूर्ववत पुनः अपने कार्य में जुट गए और 1922 में पुनः गिरफ्तार करके 2 वर्ष के कारावास का दंड दे दिया गया। जेल में आप रुग्ण हो गए और आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। अंत में अत्यधिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर 1923 में आपको छोड़ दिया गया। 1923 के अंत में लाला जी कांग्रेस स्वराज पार्टी में सम्मिलित हो गए। आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुना गया, किंतु सन 1925 के वॉकआउट के सिद्धांत पर स्वराज पार्टी से आपका मतभेद हो गया और आप स्वराज पार्टी से निकल कर आए तथा पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी बंदी के कारण राजनीतिक जगत में आपकी लोकप्रियता घटने लगी, किंतु आपने इसकी परवाह नहीं की। नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से आपने पंजाब में 2 जगह चुनाव भी लड़े और सफलता भी प्राप्त की। लाला लाजपत राय एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनके हृदय में हिंदुत्व की बड़ी प्रबल भावना थी। हिंदू जाति की उन्नति एवं सुधारों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। 1909 में उन्होंने पंजाब में हिंदू महासभा की स्थापना की। 1923 में शुद्धि और संगठन आदि आंदोलनों में आपने पूरी योग दिया। 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन के आप सभापति थे। 1928 में आपको इटावा में होने वाली हिंदू कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। इतना होने पर भी आपके हृदय में संकीर्ण सांप्रदायिकता की गंध तक न थी। आपने सदैव पृथक निर्वाचनों का विरोध किया। लाला लाजपत राय राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वरन एक अच्छे शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक भी थे। दलितोद्धार के लिए भी उन्होंने बड़ा ठोस कार्य किया। अछूतोद्धार के लिए भी किया गया उनका परिश्रम सराहनीय है। 1920 में उन्होंने सर्वेंट्स पीपल सोसाइटी की स्थापना की, जो आज तक दलितोद्धार का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों और बीमार स्त्रियों के लिए आपने अस्पताल खोले और अपनी समस्त कमाई इन्हीं लोकोपकारी कार्यों में व्यय कर दी। सन 1928 के आरंभ में शासन सुधार की मांगों के संबंध में भारत की अवस्था की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया, तो देश ने एक स्वर में उसका बहिष्कार किया। जगह जगह उसके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर खूब लाठियां बरसाईं। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। जब जुलूस स्टेशन पर पहुंचा जहां पर वो कमीशन उतरने वाला था, तो पुलिस ने अंधाधुंध जुलूस पर लाठियां बरसानी प्रारंभ कर दी।
लाला जी की छाती पर भी लाठियां पड़ने लगीं, किंतु वो अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपनी छाती फुलाए चट्टान की भांति अडिग खड़े रहे। ये देखकर जनता विक्षुब्ध हो उठी। उसी समय रायजादा हंसराज ने आगे बढ़कर लाठियों का प्रहार अपने ऊपर लेना प्रारंभ कर दिया। लाला जी को बहुत चोट लगी। उसी संध्या को लाहौर में एक विराट सभा हुई। लाला जी ने उस सभा में भाषण देते हुए कहा था, मेरी छाती पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के कफन की कील बनेगा। इस घटना के ठीक 17 दिन बाद 17 नवंबर को प्रातःकाल लाला जी का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु के संवाद से समस्त देश में शोक एवं विक्षोभ की लहर दौड़ गई। लाला लाजपत राय भारत की एक अनुपम विभूति थे। वे पंजाबी प्रकृति के प्रतीक थे। आज भी पंजाब क्या, समस्त भारत गर्व के साथ उनके नाम का स्मरण करता है। धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम अपने बचपन से जो कुछ लोगों को पढ़ते आ रहे हैं कि उनका योगदान ही स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा था, ऐसा नहीं है। इन जीवनियों को पढ़कर लगता है कि इनका योगदान भी कम नहीं था। बात सिर्फ वही रहती है, सारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं लेकिन नाम कैप्टन का होता है, उसने मैच जिताया। हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति की भी शायद यही कहानी है कि कुछ गिने चुने कप्तानों का ही नाम आता है और इन सब खिलाड़ियों को भुला दिया गया है या जानबूझ के पीछे रखा गया था। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें जानें, पहचानें और इनके योगदान को सराहें। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले महापुरुष के साथ। जय हिंद।